जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए हम लोग आज देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट यह संवाद हम लोग सुनते हैं। जय श्री राम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतास्तुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण से सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनाम विवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथा अमृत का रसस्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने भी सारण क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। क्या पूछा? शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ श्रुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। आहा, ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, यह सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुनः। श्रुत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंता मरण लोक सुरद्रुः सुर स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव संपन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूतवाच प्रीति ही सौनक चित्ते ते हृयतो वत्म विचार्य चा
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्ति योगवर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधान सतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ धीरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी मुनि ने कलयुग में जीव को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर यानी इस जन्म और पीछे जन्म का जब पुण्य उदय होता है, तो ऐसे परम पुण्य भागवत शास्त्र का कथा का रसस्वादन एवं पाठ सुनने का एवं सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आए और क्या बोले? सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वाकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वैवा सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा मृत का दान दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रापस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। फिर विचार किए, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी कि इतना हमारे ऋषि मुनि अच्छे थे कि देवता भी उनके पीछे टहलते थे। विचार करने का विषय है। अभक्तांस्तांश विद्याय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्या पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। फिर क्या कहा? लघून्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए
अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। कैसा विस्मय हुआ? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् क्षमणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन सुतं चैत सर्वथा मुक्तिदायकं शनकादि पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परै। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधाच्छुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूतवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दादिशुस्तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।